अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, युद्ध विराम खत्म हो चुका है और युद्ध विराम खत्म होने के बाद यह युद्ध महज युद्ध नहीं रहने वाला, यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। जी हां, जिस तरीके से इजराइल चौतरफा इस जंग में घिरा हुआ है, उसका बिगुल जो है अब फूंक दिया गया है और युद्ध विराम के दौरान ही यमन और इजराइल के बीच आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, जहां एक के बाद एक कई ईरानी ड्रोन से हुतीज ने इजरायली जहाज और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है, तो वहीं पलटवार करते हुए इजराइल के सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है और इजराइल ने अपने फाइटर जेट से यमन के हुतीस के जो गोला बारूद है उस ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसका वीडियो दुनिया के सामने आ चुका है। और वहीं जब ईरानी ड्रोन से अमेरिका और इजरायली युद्धपोतों को निशाना बनाया गया तो उसे हवा में मार गिराया गया, पर उसका कोई वीडियो दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पर यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब यह जंग का दायरा बढ़ चुका है, क्योंकि यमन के ऊपर हमला और फिर यमन द्वारा पलटवार और उसके बाद चेतावनी, और यमन के जो सैन्य अध्यक्ष हैं उन्होंने भी खुल करके ऐलान कर दिया है कि यह युद्ध विराम जो है अब खत्म हो चुका है और हम अब पूरी तरीके से इस जंग के लिए तैयार हैं। जहां वीडियो सामने आ रहा है कि कैसे फाइटर जेट से हमला किया गया यमन के गोला बारूद के ऊपर। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो, अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया के सामने वीडियो सामने आया है, जहां ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि ये युद्ध विराम अब युद्ध विराम नहीं बल्कि विश्व युद्ध में तब्दील हो चुका है, जहां इजराइल के खिलाफ अलग अलग मोर्चे खुल चुके हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे इजराइल द्वारा हमला किया गया तो वहीं पलटवार करते हुए यमन ने भी ईरानी ड्रोन जो है वो यूएस नेवी के ऊपर बरसाए हैं, जिसे डिस्ट्रॉय शूट डाउन ईरानियन में ड्रोन लॉन्च फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से जो ईरानी ड्रोन लॉन्च किया गया था उसे हवा में ही मार गिराया, पर दुनिया के सामने कोई तस्वीर नहीं आई है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि 30 नवंबर के दिन यानी कि कल ये बड़े हमले हुए, जहां अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को बुधवार को यमन से लॉन्च किए गए एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। उसी दिन पेंटागन ने कहा कि उसने तेहरान को क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की चेतावनी दी थी। हिल की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लाल सागर में अर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय यूएस कार्नी के स्थानीय समय अनुसार लगभग 11 बजे के आसपास यह हमला किया गया रात के समय में, जहां क्षेत्र से लॉन्च किए गए एक ईरानी निर्मित KS-04 ड्रोन को मार गिराया। जहां दी हिल ने बताया कि हवाले से कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। कैसे 11 बजे के आसपास यह हमला किया गया, फिर धमकियों भरा सिलसिला शुरू हो गया कि हम चेतावनी देते हैं कि यमन ऐसे हमले ना करे, और उधर से इजराइल द्वारा युद्धपोतों को निशाना बनाना और साफ तौर पर यमन को ललकारना। यह तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है, जहां पहले ही यमन द्वारा चेतावनी दी गई थी इजराइल को कि वो गाजा के ऊपर हमले नहीं रोकने वाला, तो हमारे भी हमले उसके ऊपर नहीं रुकने वाले। तो वही यमन ने साफ तौर पर कहा कि अब तो फिलिस्तीन की आजादी तक भी हम ये हमले नहीं रोकने वाले इजराइल के ऊपर। जहां यमन सूती रेबल्स वॉर्न इजराइल अगेंस्ट रिज्यूमिंग फाइटिंग इन गाजा। आप जो गाजा के अंदर कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी नजर बनी हुई है
और आप ये गाजा के ऊपर हमले नहीं रोकने वाले, तो हम चेतावनी देते हैं कि हम भी आपके ऊपर ये हमले नहीं रोकने वाले। और यमन ने बीते 4 से 5 दिनों के अंदर जो दुनिया भर में तहलका मचाया है, उसने खलबली इजराइल और अमेरिका में मचा दी है, जहां सभी दुनिया के लोगों की नजरें अब यमन के ऊपर केंद्रित हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके के कदमों को अंजाम यमन द्वारा दिया गया, हाउ शिप सीज्ड बाय हुतीज बिकेम टूरिस्ट अट्रैक्शन इन यमन। दुनिया भर के लोगों का जो जहाज जा रहे हैं, उनका सेंट्रल अट्रैक्शन बन चुका है यमन। और यमन ने इस जंग के दौरान ये तमाम चीजें करके दिखाई हैं, न चेतावनी दी, न धमकी दी। पहले हमला किया, फिर हमले के बाद ऐलान किया कि हमने मारा, फिर उसके बाद हमला किया, और फिर खुले में चौड़े में आकर के बोला कि हम जंग के लिए तैयार हैं। जब लोग ये कहने लगे कि क्या हमले का असर हो रहा है, कोई हमले का असर यमन के द्वारा नहीं हो रहा है, गाजा के लोगों को क्या फायदा हो रहा है, तो यमन ने इस जंग में अपनी रणनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। जहां लाल सागर के अंदर खलबली ऐसी मचाई कि अब तस्वीर यह है कि अमेरिकी युद्धपोत और इजरायली युद्धपोत लाल सागर से गुजरने के बजाय लंबा रास्ता तय करने के लिए तैयार है, पर लाल सागर से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, जो अट्रैक्शन केंद्र बन चुका है। तो वहीं यमनी इराकी फैक्शन रेडी टू अस ट्रूस कम टू एन एंड। और युद्ध विराम के बाद जो है इराकी रेजिडेंट्स यमन पूरी तरीके से तैयार है, और इसका खुलासा खुद यमनी सेना के प्रवक्ता याहिया सारी ने क्या कहा है। क्या कुछ कहा है, आपको एक बार इस पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं और जंग की अपडेट हर सेकंड में बदल जाती है। जहां यमनी सशस्त्र बल ने इजरायली कब्जे के खिलाफ अपने अभियान को फिर से शुरू करने की अपनी तत्परता को दोहराया है। अगर इजरायल ने गाजा पट्टी पर अपनी आक्रामकता फिर से शुरू की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया अल सारी ने यह घोषणा की कि इसके अलावा यमन की सेना ने कहा कि इजरायली कब्जे के खिलाफ अपने टकराव के दायरे का विस्तार करने में हम संकोच नहीं करने वाले, हम और अग्रेशन से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। समुद्र में उन लक्ष्यों को घेरने के लिए जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं है, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी, हम वैसे बड़े हमले भी उनके ऊपर करने के लिए तैयार हैं। बयान में पुष्टि की गई कि जैसे ही इजराइल गाजा पट्टी पर अपनी आक्रामकता समाप्त कर देगा, यमनी सशस्त्र बल इजरायली ठिकानों पर हमले बंद कर देगा। यमनी सेना ने पुष्टि की कि इजरायली स्वामित्व वाले जहाजों को लाल सागर के अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यह साफ तौर पर खुले में ऐलान कर दिया कि अगर आपका जहाज लाल सागर के अंदर आया तो उसे बाहर जाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी, और उसे इजाजत हमसे लेनी पड़ेगी, और फैसला हमारा होगा कि हमें उसे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। जहां वाईएफ ने कहा कि उसकी कार्रवाई अंसारुल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए अपनी लोगों को अरब और इस्लामी उम्मा के स्वतंत्र लोगों की मांगों को लोगों के सामने रखता है। जो तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है, और यही ऐलान जो है इराक में इस्लामी प्रतिरोध ने किया है। इस्लामी प्रतिरोध ने साफ तौर पर कहा है कि वे फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ेगा, और क्योंकि वे अपने दम पर दुनिया के अत्याचारियों का सामना करते हैं, और हम अपने भाइयों के साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। हम इस जंग में पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यह युद्ध विराम अगर होगा तो जो युद्ध पहले आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देख रहे थे, यह युद्ध नहीं बल्कि विश्व युद्ध में तब्दील हो चुका होगा युद्ध विराम के बाद। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।